तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशन का आई थिंक लास्ट केस है जो आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट केस है, स्कूल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछता है कई बार। तो ये केस क्या है, तो मेरे पास बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सीट ऑफ चार्ज, लेकिन चार्ज सीट ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकता है। तो एक चार्ज का एक लेयर, बहुत बड़ा सीट है, बहुत लंबा चौड़ा सीट है, बस एक चार्ज का एक लेयर है। ये नहीं समझना है कोई कोई कंडक्टर है। इट इज़ नॉट अ कंडक्टिंग सीट, इट इज़ सिंपल अ सीट। एक सतह है, एक पतला सा सतह है जो बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा सीट है, और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग का और दिया ले लिए हैं क्या चीज़ यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, और यहाँ पर पॉइंट पी है जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं सीट के चलते, और ये सीट से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो फिर से सवाल उठेगा कि यहाँ गॉसियन सरफेस कैसा लें। चूँकि हम लोग को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे सीट के चलते, और गॉस थ्योरम के यूज से निकालना है। तो गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ता है क्लोज्ड सरफेस का। सरफेस जब क्लोज होगा तभी हम लोग गॉस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि किसी सीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, वेरिएशन, तब आप गॉसियन सरफेस वहाँ क्या है ऐसा लिए हैं ये आपको समझ में आएगा। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई ऐसा सीट है, जैसे यही मान लीजिए ये पेज है, ये ऐसा फिगर समझा नहीं पाएंगे, इस तरह से मान लो ये सीट है। तो सीट से क्या होता है, ये सीट है, मान लो ऐसे खड़ा था सीट, तो इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। सीट के चलते दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, ये जानना पड़ेगा। तो ये सीट है, तो यहाँ पी पॉइंट से होता हुआ हम लोग एक गॉसियन सरफेस लिए, ये सीट है, उसी फिगर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीट है ऐसे, यहाँ पर वो पॉइंट पी है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग क्या किए कि इस तरह का एक गॉसियन सरफेस लिए, इधर और इधर दोनों तरफ से बंद किया। ध्यान दीजिए, सीट के इधर दोनों तरफ से बंद किया। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इधर जितनी दूरी पे लिए, एक तो इसको क्लोज करना था इसलिए मजबूरी था इधर बंद करना। अब कहिएगा इतना दूर में काहे बंद किए, करीब भी तो बंद कर सकते थे। सेम डिस्टेंस पे बंद करने से ये फ़ायदा होगा कि यहाँ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कैलकुलेशन आसान होगा। इसलिए बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ बंद किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और ये सरफेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा। इस वाले में जाएंगे तो सीट के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो इसमें भी निकालना आसान होगा। अब रहा बात ये कर्व, गोल वाला जो सतह है, ऐसे करके गोल जो सतह है, ये जो सतह है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, एरिया वेक्टर इधर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भागेगा, एरिया वेक्टर इधर, 90 डिग्री, तो फ्लक्स अपने आप 0 हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई कुछ इस तरह का सरफेस लिया गया है जो हम लोग को कैलकुलेशन को आसान करेगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ लिए, इस सरफेस को 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये बाकी ये वाला सरफेस को, ये सरफेस को टोटल को 3 नंबर नाम दिया है। तो 1 नंबर सरफेस में जाएंगे तो 1 नंबर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा किधर, इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इधर, इसका एरिया मान लिए ए, ये पूरा एरिया ए ले लिए। तो फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डी एस, तो ई इंटू ये इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, ये लिख लिया। अगले स्टेप में चलेंगे तो ई बाहर आ जाता है हम लोग का, यहाँ ई बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, अंदर में डी एस बचता है। डी एस मतलब इसका छोटा सा एरिया, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया ए आ जाएगा। तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, ई ए। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया, ई ए। उसी तरह से 2 नंबर में भी आइडेंटिकल सिचुएशन है, फील्ड इधर, एरिया इधर, सेम तरीके से चलेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ई ए। यानी इसमें भी फ्लक्स ई आया है, इसमें भी फ्लक्स ई आया, इन दोनों सरफेस में फ्लक्स ई ए आ गया। अब ये वाले सरफेस में जब चलते हैं, ये वाला सरफेस में जब चलते हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। यानी इस वाले सरफेस में फ्लक्स आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स, हम बोले थे फ्लक्स स्केलर है, तो ये पूरे क्लोज वॉल्यूम, ये जो पूरा का पूरा क्लोज वॉल्यूम बन रहा है, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो φ1 + φ2 + φ3, तो φ1 हुआ ई ए, φ2 हुआ ई ए, और ये हो गया 0, तो 2 ई ए। तो टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 ई ए। यानी ये जो क्लोज्ड सरफेस है, ये पूरा का पूरा, इसके थ्रू टोटल फ्लक्स इतना आया। अब हम लोग को इसमें इस जो क्लोज्ड सरफेस लिए है, इसके भीतर का चार्ज लेना होता है गॉस थ्योरम को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसके भीतर यानी इतना बड़ा चार्ज, ये एरिया ए है, ये ए है, तो ये भी एरिया कितना होगा, ए। और यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। चार्ज पर यूनिट एरिया को जितना बड़ा एरिया से गुना कर देंगे वो उतना बड़ा एरिया का चार्ज दे देता है।
पढ़ चुके हैं हम लोग। तो सिग्मा इंटू ए यानी ये वाला पूरा एरिया का चार्ज निकल गया सिग्मा इंटू ए, चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से गुना कर दिए। इसके बाद अब गॉस थ्योरम हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इंटरनल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स कितना है 2E और इंटरनल चार्ज कितना है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोग का ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। गौर कीजिएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस से, मतलब सीट से आगे जाएंगे इधर चाहे इधर, अगर बहुत बड़ा सीट है तो कोई वेरिएशन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे बाकी केसेस में आपने देखा कि डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड बढ़े घटे, जैसे हम लोग स्फीयर का केस देखे थे। इसमें ये तो पूरा सर्कल सेल था तो अंदर जीरो होता था, बाहर में क्या था फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। इसके अलावा जो दूसरा केस हम लोग देखे ये इसमें देखे थे फील्ड क्या था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है डिस्टेंस का। इसी तरह से हम लोग जो इससे पहले वाला केस देखे इसमें क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसमें देखे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग का फील्ड का कोई वेरिएशन नहीं है, डिस्टेंस के साथ इंडिपेंडेंट है। मतलब सीट अगर बहुत लंबा चौड़ा है तो उसके करीब में चाहे उससे दूर, करीब रहे चाहे दूर, जैसे सीट होता बहुत लंबा चौड़ा तो यहाँ फील्ड निकालते यहाँ फील्ड निकालते यहाँ फील्ड निकालते, हर जगह फील्ड क्या आता सेम आता, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे, आज इतना ही एक्चुअली डाल रहे हैं, कल 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए हम लोग फिर कल उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर केमिस्ट्री भी शायद शुरू कर दे। जो पहला चैप्टर में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो शुरू कर देंगे। तो इसको बढ़िया से सबसे पहले तो ये कीजिए कि सारा चीज़ का नोट्स बना लीजिए, जो लिखा हुआ है मेरा उसको वीडियो को रोक के आप चाहें तो आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बनाने के बाद जो लास्ट पेज होता है 1 पेज 2 पेज छोड़िए, उसमें सारा फार्मूला जितना भी फार्मूला बताए हैं वो सारा फार्मूला एक जगह पे लिख लीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस समझने में आसानी हो या आप खुद बना सके। और अटेम्प्ट लीजिए क्वेश्चंस, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे मेरे भेजिए, हम आपको बना के डाल देंगे, या अगर बहुत अच्छा सवाल होगा तो उसको अलग से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।